In a shocking incident, a Rolls-Royce Phantom, part of a high-security cavalcade, met with a disastrous fate on an expressway in Haryana. Visuals on your screen show how the luxury vehicle, being driven recklessly at breakneck speed, took a turn that resulted into a ghastly collision. The impact was such that both vehicles went up into flames within seconds, claiming lives of both the truck driver and co-driver. As per the FIR details, the Rolls-Royce was initially a part of a convoy which consisted of armed private security personnel who were travelling in SUVs. The vehicle unexpectedly broke away, zooming past 200 km/h before the devastating crash took place. The car driver and co-passenger have sustained severe burn injuries. The cavalcade's armed guards were quick to respond. Their timely action helped save the car driver and co-passenger's life. They are currently being treated in a hospital in Gurugram. टक्कर रेंज रोवर मारा था, टक्कर इतना भयंकर मारा था कि मैं अपने आंख से देखा जैसे फुटबॉल जाता है, 20 फुट ऊपर चला था। गौतम खुद 20 फुट ऊपर जाके नीचे गिरा था। इतनी तेज थी टक्कर? बहुत तेज थी सर, इतना तेज थी कि पूछिए मत। इतना भयंकर टक्कर थी कि आप उसका फोटो भी निकला है अपना, यहाँ पीछे से कैमरा से फोटो निकला है। वो गाड़ी 200 के पार थी, तब गाड़ी जितना चल रही थी रेंज रोवर 200 से पार थी। अच्छा, बहुत स्पीड थी गाड़ी। और आपको भी ओवरटेक किया होगा उसने? मैं उससे 500 मीटर पहले, 500 मीटर आगे मेरे से डीजल टैंकर चल रहा था, 500 मीटर मैं था। उसके बाद जब हम लोग नगीज पहुंच गए, वो कट के पास नगीज पहुंच गए, तो 300 मीटर का फैसला हुआ मेरा उनका डीजल टैंकर का। हाँ। और उसी में जब मैं देखा तो रेंज रोवर का काफिला बहुत, रेंज रोवर आगे थी, उसके पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। अच्छा, 8 थे। हाँ। और वो भी बहुत तेज चल रही थी। तो देखा इनका काफिला देखा, इतना भयंकर था कि पूछिए मत। और जब उसको मारा डीजल टैंकर में, तो डीजल टैंकर का इतना भयंकर हुआ कि जो सामने से ये बगल से जो मारे सीधे एकदम डायरेक्ट वही ड्राइवर साइड से लगा और दोनों चक्का सामने एकदम उड़ गया। 50 मीटर जाके आगे गिरा दोनों चक्का। अच्छा, और जो अंदर बैठे हुए थे ट्रक के? जो ट्रक के अंदर जो बैठे थे, एक सुपरवाइजर थे कुलदीप और जो ड्राइवर थे मनप्रीत। हाँ। दोनों हवा में, मतलब इतना टक्कर उन लोग का भाव लगा एक केबिन से कि उन लोग तुरंत वहीं पे, उनका सांस चल रहा था कुलदीप की, लेकिन एकदम जैसे वहीं हिट कर गए। एक आदमी उनका बाउंसर जाके चेक किया तो बोला मैं मर गया। चलती ट्रक से गए? डीजल आता है, जो टंकी होता है डीजल का, वहीं के पास वहीं ठास मारे थे, अंदर घुस गए थे लेके। अच्छा, और ये जो गौतम था, ये ये इन तीनों की किसी ने मदद नहीं की? वो बड़ी गाड़ियों वालों ने? हाँ, फॉर्च्यूनर वाले बाउंसर निकले और निकाल के ले गए उसको, ड्राइवर को? वो तुरंत उसको एस्कॉर्ट किया, तुरंत अपने आदमी को, जो रेंज रोवर में जितने आदमी थे उनके बता रहे थे। एक लेडीज थी, 2 आदमी थे। मैं दो आदमी को देखा और लेडीज को तो नहीं देखा, 2 आदमी को देखा, तुरंत निकाले। वो मात्र 1 मिनट में सब कुछ हो गया उनका। 1 मिनट में उनको निकाल लिए, 1 मिनट में तुरंत दिल्ली वाले रोड में घुमा दिए गाड़ी में। और ये लोग जो ट्रक में चोटिल थे, उनको कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं किया। मैं जब उतर के गया तो मैं देखा उनका बाउंसर पहुंचा था, मनप्रीत को ऐसे टच किया, बोला तो मर गया है। फिर उन लोग फरार हो गए। अब मैं बोला भी मदद करो मदद करो। हाँ। मदद के लिए कोई नहीं आगे आ रहा था। एम्बुलेंस आया, फिर आ गए, फिर ट्रक वाले 1-2 रुकाया, फिर उसके बाद मतलब 6-7 गाड़ियां थी काफिले में, किसी ने भी ना मनप्रीत की मदद की, ना गौतम की मदद की, ना आपकी मदद की? ना। और देखा कि चोट लगा हुआ है, फिर बाउंसर देख के चले गए? हाँ, ऐसा हो गया। बताइए। चाहते तो कुलदीप का जान बच सकता था। ये मान ले कि अगर उनका उसी लिए तुरंत वो भी अगर वो संपर्क हो जाते, उन लोग का गाड़ी का काफिला बहुत था। हाँ। 8-9 गाड़ी थे उनके साथ में। अगर उसी समय उन लोग कुलदीप को भी दिल्ली लेके भाग जाते, हाँ, तो बच जाते। बिल्कुल सही बात। हाँ, बहुत धमाका बहुत कस के हुआ था। हाँ, धमाका बहुत कस के हुआ। बहुत इतना धमाका बहुत कस के हुआ था। उसमें तुरंत 1-1.5 मिनट के अंदर में पूरा उसमें रेंज रोवर में आग लग गई थी और बहुत भयंकर आग लग गई थी। पुलिस वालों ने बताया गाड़ी किसकी थी? पुलिस वाला बता रहा था कि कोई खैनी बहुत बड़ी कंपनी है दिल्ली में। हाँ।
उनका बता रहा था कि वो बहुत उद्योगपति आदमी लोग हैं, उन्हीं का गाड़ी था। गुटखे के कारोबारी? हाँ गुटखा गुटखा? हाँ हाँ, ऐसा बता रहे थे कि ऐसा कारोबारी का, और बता रहे थे। और गाड़ी भी बहुत महंगा था, 16 करोड़ की गाड़ी थी वो। बिल्कुल। हाँ। और कुछ याद आ रहा है यादव जी उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? और क्या याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि इसका जो सीनियर था हमारे, मैं सोचा इनका परिवार भी है, अब बच जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो कम से कम तो हम इतना हेल्प कर सकते हैं। मैं अपना गाड़ी छोड़ के खुद उनका एम्बुलेंस में लोड करवाया और मैं हेल्प किया, लेकिन नहीं बच पाए। तो आपने कुछ फोटो वीडियो कुछ लिया था वहाँ पे? फोटो वीडियो मेरे को बचाना था, मैं वीडियो नहीं बना रहा था। इनका काफिला का थोड़ा मैं वीडियो बनाया था 5 सेकंड का, जब गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो वो मैं पीछे था। इनका काफिला का तुरंत मैं वीडियो बनाया। मेरे को उस जगह नहीं मिला, इनका इतना काफिला आ गया। The vehicle, the truck was taking towards the right hand side because at 41, since they are the truck drivers were regular visitor of this particular highway, they knew that there will be a U-turn at the milestone number 41. So at 40.8, the truck driver started shifting towards the right lane because he was not at a very high speed. Suddenly, you can see from the third lane of this particular expressway, the Rolls Royce started moving gradually towards the first lane. Why will someone do that? It is certainly a deadly attempt which is being done by the driver of this Rolls Royce to flaunt that his vehicle is so much powerful that he'll keep everyone away, and that was the biggest mistake which was done by him. You'll be shocked to know that within few seconds from them, this vehicle blasted the high-end vehicle, which is said to be one of the most secure vehicle as far as the drivers are concerned. It blasted. The vehicle hit the back wheels of this particular truck, the tanker, and later to that the tires bursted. The truck driver, the tanker driver lost his control and the truck turned turtle. The impact of the accident was such that the truck drivers and in fact the 3 people who were inside the driving wheel side, they flew away from the vehicle and they came under the impact of this particular accident. 2 of them died. 1 of them died on the spot. Second one was declared brought dead. But viewers will be shocked to know that these people who can afford this kind of high-end vehicle did not even hesitate to stop to help those injured people whose life could have been saved.